अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर 8 जिसकी एक्सरसाइज 8.3 हमने कर ली थी कंप्लीट। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 8.4 को शुरू। तो एक्सरसाइज 8.4 को देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यूज द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्जेंस। ये हमारे पास इन्होंने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, क्या हमने अल्टरनेटिंग सीरीज के टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग सीरीज होती क्या है। तो देख लेते हैं हम वो कि क्या होती है। अल्टरनेटिंग सीरीज, द सीरीज ऑफ द फॉर्म a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस a5 माइनस a6 प्लस अप टू सॉन। मतलब हमारे पास एक वैल्यू प्लस की होगी, एक माइनस की, प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, इस तरह जो सीरीज होगी वो क्या होती है, अल्टरनेटिव इनफाइनाइट सीरीज। तो हमारे पास इसमें जो भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा जिसपे अल्टरनेटिंग सीरीज अप्लाई करनी होगी उस पर लिखा होगा -1 n-1 और यहाँ लिखा होगा -1 की पावर n, ये लिखा होगा हमारे पास। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस पर हमने अल्टरनेटिंग सीरीज को अप्लाई करना है। तो ये था हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज। अब हम देख लेते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, द अल्टरनेटिंग सीरीज -1 n-1 an इज सेट टू बी कन्वर्जेंट। देखिए हम जो भी क्वेश्चन होता है उसे an से डिनोट करते हैं और जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसके साथ या तो ये लिखा होगा या ये हमारे पास लिखा होगा। इसमें जो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है इसमें हमारे पास दो कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन ठीक होती है तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या करेगा, हमारे पास कन्वर्ट करेगा। अगर इनमें एक भी जो है वो एक भी जो है अगर इनमें कोई एक भी कंडीशन है जो ठीक नहीं होती, जो हम अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर वो नहीं आता जो इन्होंने बताया है, तो इसका मतलब वो डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट कंडीशन है ए एन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन होगा ए एन होगा जो हम नोट करते हैं वो ज़ीरो के इक्वल ही आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, ए एन इज़ नॉन इंक्रीजिंग। ये जो हमारे पास ए एन होगा उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और चेक करेंगे कि ये इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़। अगर हमारे पास वो डिक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब वो कन्वर्ट कर रहा है, मतलब हमारे पास जो ए एन है उसे हमेशा डिक्रीज़ ही करना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम इसका। तो ये हमारे पास 8.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। -1 की पावर n, मतलब ये देखें यहाँ पे आ गया ये हमारे पास। इसका मतलब इस पर हमने अल्टरनेटिंग सीरीज ही अप्लाई करनी है। 1/n log n आ गया हमारे पास। अब हम करते हैं इस पर सीरीज को अप्लाई। अच्छा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसे ए एन से डिनोट करते हैं। तो ए एन से डिनोट किया, ए एन 1/n log n आ गया हमारे पास। ये जो -1 की पावर n है ये हम साथ नहीं लिखेंगे। ये तो इसलिए था ना हमारे पास, ये हमें पहचान हो जाती है कि ये अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट है, लेकिन ये हम साथ में क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। तो ए एन इक्वल टू 1/n log n आ गया हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ए एन को इक्वल होना चाहिए 0 के। हम यहाँ पे ए एन की जगह हम इसका क्वेश्चन रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था 1/n log n। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हमारे पास, हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई की तो 1/इन्फिनिटी इक्वल 0 के आ जाता है हमारे पास। तो ए एन इक्वल टू 0 के आ गया हमारे पास। यही थी हमारे पास राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड थी ये, राइट हैंड साइड थी ये। तो 0 आ गया हमारे पास। इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसकी सेकंड कंडीशन देखनी है। तो अब हमने इसकी सेकंड कंडीशन देखनी है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी, ये फंक्शन इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़। तो ए एन इक्वल टू 1/x log x, यहाँ पे n की जगह हम x लिखेंगे। दूसरी कंडीशन जो होती है हमारे पास उसमें हमने डेरिवेटिव लेना होता है। तो जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ वहाँ हम x लिख देंगे। यहाँ पे ये डिवाइड में, ये जो हमारे पास ये डिवाइड में था तो ये ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर में, ये इसकी पावर 1 थी। जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ए एन इक्वल टू x log x की पावर -1 आ गया हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है x का। ये हमारे पास डेरिवेटिव जो ये फंक्शन था हमारे पास उसमें क्या होता है, डेरिवेटिव जब लेते हैं तो पावर सबसे स्टार्ट में आ जाती है। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट रूल है इसका, पावर स्टार्ट में, पावर में एक कम, -1 स्टार्ट में, पावर में एक कम था, -1 था यहाँ पे तो -1, फिर -1 हमने किया, -1 और -1 आ गया, -2 आ गया। उसके बाद हमारे पास फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हमने उसका डेरिवेटिव लिया है x एज इट इज़। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा है हमारे पास, x एज इट इज़ आ जाएगा और log x यहाँ पे आ जाएगा 1/x +1
एक्स का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, और यहाँ पे log x एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ये प्रोडक्ट फॉर्मूला की मदद से ये हमने किया है। अब ये x इस x से कटिंग हो जाएगा। कटिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा, और यहाँ पे log x रह जाएगा। ये था हमारे पास -1, यहाँ पे आ गया 1 प्लस log x, ये आ गया हमारे पास। अब ये वैल्यू थी, इसकी पावर थी -2, डिनोमिनेटर में वापस जाएगी तो +2 आ जाएगी इसकी पावर, तो हम इसे डिनोमिनेटर में वापस ले गए, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये जो आंसर है ये क्या है, नेगेटिव आंसर है। इसके साथ क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन होना चाहिए था वो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए था। तो ये जो हमारे पास आंसर है ये तो डिक्रीज़ कर रहा है, ये एक छोटी वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू है, इसका मतलब ये डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास कन्वर्ट करेगा। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, कोस n फाई डिवाइड √n फाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम करते हैं सॉल्व। क्या एज वी नाउ कोस n फाई इक्वल -1 की पावर n, ये आ गया हमारे पास। ये जो हमारे पास कोस n फाई है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, वी नाउ कोस n फाई ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 की पावर n के। अब यहाँ पे था हमारे पास कोस n फाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 की पावर n, ये हमने लिख दिया इस तरह। डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू थी √n फाई वो उसी तरह रहेगी हमारे पास। अब हमने इसको डिनोट कर लेना an से डिनोट करेंगे तो 1 डिवाइड √n फाई आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू ये ऊपर से ख़त्म हो जाएगी, -1 अब नहीं आएगा साथ, तो ये डिनोट कर लिया, 1 डिवाइड n फाई आ गया हमारे पास। अब हमने इस पर फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इसको 0 के इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये 0 के इक्वल है या नहीं, तो लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी थी हमारे पास, लिमिट अप्लाई की, 1 डिवाइड n फाई था हमारे पास, तो यहाँ पे हमने लिमिट n की जगह अप्लाई की तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी हो जाएगा हमारे पास। इन्फिनिटी जब फाई के साथ किसी के साथ में मल्टीप्लाई होती है तो उसे भी इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड इन्फिनिटी। 1 डिवाइड इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू होगी, क्योंकि इस पर भी हमारे पास 0 आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने जैसे डिनोट किया हुआ था वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये नीचे हमारे पास इसकी पावर 1 डिवाइड 2 थी, और ये डिनोमिनेटर में थी पॉजिटिव थी, न्यूमिनेटर में जाएगी तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, -1 डिवाइड 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे, जहाँ जहाँ n था वहाँ x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, -1 डिवाइड 2, स्टार्ट में पावर में एक कम, पावर में जब एक काम किया, -1 डिवाइड 2, -1 है हमारे पास, तो -1 डिवाइड 2, -1 हमारे पास क्या आता है, ये से एलसीएम लेंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 -2 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा हमारे पास -3 डिवाइड 2, ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लिया x फाई का, x का 1 आ गया, फाई एज इट इज़ हमारे पास रहेगा, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे -1 डिवाइड 2 था ना, तो यहाँ पे माइनस इधर साथ रहेगा, ये फाई आ गया यहाँ पे। और इसका जब डेरिवेटिव हमने लिया था तो क्या आया था, x फाई की पावर -3 डिवाइड 2, वो न्यूमिनेटर में माइनस थी, नेगेटिव वैल्यू थी, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, -5 ये वाला इधर आ जाएगा, 5 ये वाला इधर आ जाएगा, और ये माइनस एज इट इज़ ये वाला आएगा, और ये जो टू है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये भी वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव है। इसका मतलब ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये डिक्रीज़ कर रहा है, और अगर ये डिक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब ये कन्वर्ट करेगा। दोनों कंडीशन हमने अप्लाई की और इसका आंसर ठीक आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कन्वर्ट करेगा। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, -1 की पावर n-1, न्यूमिनेटर में n स्क्वायर और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन। इसको हम करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पर डिनोट करते हैं इसको an से डिनोट किया, an इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइड n स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास इसकी पहली कंडीशन क्या है कि इसको 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो हम देखते हैं कि ये 0 के इक्वल है या नहीं। लिमिट पुट करके चेक करते हैं, यहाँ पे हम लिमिट पुट करके चेक करेंगे, n स्क्वायर डिवाइड n स्क्वायर प्लस 1 है हमारे पास। जब हमने लिमिट पुट की तो ये क्या बन रहा है, इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है ना हमारे पास, क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ पे भी इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर एल हॉपिटल रूल को करेंगे अप्लाई। एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी डेरिवेटिव होता है, डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव होता है। न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव लिया तो 2n आ गया, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लिया तो 2n प्लस 0 आ गया, 1 का डेरिवेटिव लिया तो 0 आ गया हमारे पास।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2n डिवाइड 2n, ये दोनों एक दूसरे से कटिंग हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 1। तो यहाँ पे ये इस तरह हमारे पास कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया। अब यहाँ पे तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं क्योंकि ये 1 है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये डाइवर्ज कर रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारे पास डाइवर्ज करेगा। इस पे फर्स्ट कंडीशन ही कंप्लीट नहीं हुई। उन्होंने कहा था वो 0 के इक्वल होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन नहीं है इसमें, तो इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, -1 की पावर n -1 डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर n आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं an से। an इक्वल टू 1 डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर n आ गया हमारे पास। और अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an इक्वल टू 0 के। an को 0 के इक्वल होना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन को 0 के इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड an ले लेते हैं, क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया 1 डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर n। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे। लिमिट क्या है, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया, 1 डिवाइड इन्फिनिटी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के। यहाँ पे 0 आ गया और ये इक्वल आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के। अब हम देख लेते हैं इसकी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, वी शैल शो an जो से वो छोटा होना चाहिए 0 से। तो यहाँ पे आ गया an इक्वल टू 1 डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर n। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर n है, तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। इसे न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव वैल्यू और न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू। तो an इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर -n ये आ गया हमारे पास। एक्सपोनेंशियल की पावर -x, यहाँ पे -n था ना, तो n की जगह यहाँ पे x आ जाएगा। जब डेरिवेटिव लेंगे तो x आ गया, ये स्टार्ट में आ जाएगा। फिर इसका पावर का डेरिवेटिव लेंगे, एक्सपोनेंशियल का वही आता है ना हमारे पास डेरिवेटिव लेने, तो इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे। पावर का डेरिवेटिव लिया, -x था, वो आ गया हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पे आ गया -1 डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर x लेस दैन 0। ये 0 से छोटी वाली है क्योंकि ये भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 0 से छोटी वैल्यू होती है। इसका मतलब ये भी फंक्शन हमारे पास डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ नहीं कर रहा। तो और ये हमारे पास डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन क्या करेगा, हमारे पास कन्वर्ज करेगा। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास -1 की पावर n-1 और क्वेश्चन n+4 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में n² ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम डिनोट करते हैं an से। an में n+4 और डिनोमिनेटर में है n²+4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसकी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि इसे 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। ये यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। जब इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो क्या करते हैं, एल हॉपिटल रूल को करते हैं अप्लाई। एल हॉपिटल रूल जब अप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूमिनेटर में n की जगह 1 और 4 की जगह आ जाएगा कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0। और यहाँ पे क्या हमारे पास n² है, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर स्टार्ट में 2, पावर में कम 1 आ जाएगा n की पावर, और n का डेरिवेटिव लिया तो 1, यहाँ पे भी n का डेरिवेटिव लिया तो 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइड 2n प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम करते हैं इसमें लिमिट को अप्लाई। लिमिट क्या है हमारे पास, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो लिमिट अप्लाई करेंगे 1 डिवाइड, लिमिट अप्लाई की 1 डिवाइड इन्फिनिटी आ जाएगा, अप्रोचेज टू इन्फिनिटी था तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 डिवाइड इन्फिनिटी हो जाएगा। क्योंकि इन्फिनिटी किसी के साथ मल्टीप्लाई हो या प्लस हो तो वो भी इन्फिनिटी हो जाता है, तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड इन्फिनिटी इसके इक्वल होता है 0 के। ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास कंप्लीट होगी। अब हमने देखनी है इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है हमारे पास an इक्वल टू n+4 डिवाइड n² प्लस n। इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लिया यहाँ पे x लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये जहाँ न n वहाँ x आ जाएगा हमारे पास। अब इस पर क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल जब अप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर वाली पावर एज इट इज़ और न्यूमिनेटर वाली का यहाँ पे n का 1 आ गया और 4 कॉन्स्टेंट वैल्यू है 0 आ गया। फिर न्यूमिनेटर वाली वैल्यू यहाँ पे एज इट इज़ रही और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया तो 2x प्लस 1 आ गया हमारे पास। तो अब डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है n² प्लस n की पावर 2 ये था हमारे पास। ये जो हमारे पास वैल्यू है इसका स्क्वायर आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में होती है उसका स्क्वायर आ जाता है क्वोशिएंट रूल में। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो x², तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस x आ जाएगा
माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा 2x², यहाँ पे x आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने से 4 2 द 8x आ जाएगा हमारे पास, और 4 1 द 4 यहाँ पे आ जाएगा 4। डिनोमिनेटर में जैसी वैल्यू थी वैसी एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ आ गया -2x² -x -8x -4। अब ये माइनस होंगी, ये दोनों वैल्यू कटिंग हो जाएंगी, x² -2x², इसमें एक x माइनस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -x² आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, -8x का एज इट इज़ आ जाएगा, और -4 भी एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी वो भी इस तरह लिखी जाएगी। उसके बाद इसमें से माइनस को, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू में से माइनस को लेंगे कॉमन, माइनस को कॉमन लिया, x² + 4x + 8x + 4 डिवाइड में x² + x की पावर 2, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमने देखना है, ये देखो माइनस वाली वैल्यू, इसका मतलब ये डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, इसकी माइनस से ये 0 से इसकी वैल्यू छोटी है, तो अगर ये डिक्रीज़ करेगा इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि ये 0 से छोटी वैल्यू है, ये डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ नहीं कर रहा। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास -1 की पावर n, और क्वेश्चन है log n डिवाइड n। अब हमने क्या करना था, जो क्वेश्चन होता है उसे डिनोट करते हैं an से, तो an = log n डिवाइड n आ गया हमारे पास। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है an = 0 के, तो इसको 0 के इक्वल हमने देखना है कि ये 0 के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें क्या करना था, हमने लिमिट को अप्लाई करना था। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट को अप्लाई करेंगे, लिमिट को अप्लाई किया तो log n डिवाइड n है, इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। डेरिवेटिव लेंगे, एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर लेंगे, एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया तो डेरिवेटिव लेंगे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमिनेटर में जब डेरिवेटिव लिया तो 1 डिवाइड n आ गया, और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया हमारे पास। यहाँ पे अब ये जो हमारे पास 1 डिवाइड n आया था, इसे नीचे ले जाते हैं, 1 डिवाइड n आ गया हमारे पास। लिमिट को अप्लाई किया तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी आ जाएगा हमारे पास। 1 डिवाइड इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। अब हम देख लेते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, an = log n डिवाइड n। इसमें हम क्या करना था, डेरिवेटिव लेना था और देखना था ये डिक्रीज़ कर रहा है या इंक्रीज़ कर रहा है। ये an = x, डेरिवेटिव लिया log x, यहाँ पे आ गया माइनस। देखिए इस पर हमारे पास क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल में जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है पहले वो एज इट इज़ रहती है, और ऊपर वाली का न्यूमिनेटर वाली का डेरिवेटिव, फिर न्यूमिनेटर वाली एज इट इज़ और डिनोमिनेटर वाली का डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर वाली जो नीचे वाली होती है उसका स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे x एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लिया तो 1 डिवाइड x आ गया। यहाँ पे log x एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया। अब x से कटिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कटिंग हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस log x आ गया हमारे पास, और डिवाइड में x² आ गया हमारे पास। अब ये भी जो हमारे पास फंक्शन है ये भी माइनस में आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ नहीं करेगा। ये 0 से ये भी छोटी वैल्यू आ गई हमारे पास, तो अगर ये भी 0 से छोटी है, ये डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारे पास क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो ये जो हमारे पास log n डिवाइड n है ये भी कन्वर्ज कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 6 तक, 4 के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।